देन हमने सोशल साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स के बारे में बात करी थी। तो इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा था, या हमने एक बेस्ट लाइन यहाँ पर ये पढ़ी थी कि जब भी हमें किसी ह्यूमन बिहेवियर की फुल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, तो हमें ये तो देखना ही देखना है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, पर ये भी देखना है कि उसके इमीडिएट इन्वायरमेंट में, उसके इन्वायरमेंट में क्या क्या चल रहा है। तो उससे हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, फुल अंडरस्टैंडिंग पता कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन बिहेवियर की। ओके, सो ये हमने देखा था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये देखा था हमने कि ऐसे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक लीडर को लीडर बना, एक इंडिविजुअल को लीडर बनाती हैं, और वही सेम लीडर्स कैसे बेटर लीडर्स बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट की हम स्टडी करते हैं, तो उनके रूल्स, उनका जो भी उन्होंने लॉज बनाए हैं, वोटिंग का सिस्टम, पार्टी आइडेंटिफिकेशन, लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव व्यूज़ एंड पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। तो ये सब इन सारे का सोशल साइकोलॉजी से क्या कनेक्शन है, इस तरीके से कनेक्टेड हैं ये दोनों फील्ड्स। ओके, देन हमने लास्ट में देखा था सोशल साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि सोशोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी इज़ वेरी मच इंटरकनेक्टेड, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्रुप के, जो भी एक ग्रुप है उसके इंडिविजुअल्स पे फोकस करती है, और सोशोलॉजी जो है वो उस पर्टिकुलर ग्रुप पे फोकस करती है। ओके, सोसाइटीज़ पे फोकस करती है, और सोशल साइकोलॉजी सोसाइटी के हर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर पे फोकस करती है, बिहेवियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल बिहेवियर। ओके, सो ये हमने अभी तक देख लिया था, ये दूसरे फील्ड्स हैं। बट अब हम देखेंगे कि जो साइकोलॉजी की ही दूसरी ब्रांचेस हैं, उसका क्या कनेक्शन है सोशल साइकोलॉजी से। ओके, सो ये भी उस दिन मैं पूरा पढ़ा चुकी थी, रिकॉर्डेड भी है वो सेशन, बट कोई नहीं, आप लोगों का रह गया था बीच में से, तो मैं दोबारा से इसको पढ़ा देती हूँ। सो साइकोलॉजी एक इट इज़ लाइक अ ट्री। अब ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे हमने एक पेड़ देखा हुआ है, तो साइकोलॉजी एक पेड़ की तरह है, और बहुत सारी उसमें से ब्रांचेस निकलती जा रही हैं। तो ऐसे ही सोशल साइकोलॉजी एक ब्रांच है, किसका, साइकोलॉजी का। ओके, सो बात हो रही है यहाँ पे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी की। तो हम जो भी हमारा इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, जो भी हमारा बॉडीली प्रोसेस चल रहा है, हमारी ब्रेन एक्टिविटी और हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें, तो एक्चुअली सोशल साइकोलॉजी का क्या कंसर्न रहता है कि इन सारे बिहेवियर्स को, इन सारे इंटरनल प्रोसेसेस को, बॉडीली प्रोसेसेस को सोशल कॉन्टेक्स्ट में समझना, कि कैसे हम किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं, या हमारी बॉडी में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो रहे हैं जब भी हम सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ कि 1990s में सोशल साइकोलॉजिस्ट को काफ़ी सोशल साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड हुए बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल बिहेवियर को पढ़ने में। ओके, और फिर ये कंटिन्यू रहा 21st सेंचुरी तक, अभी तक ये चल रहा है, इस पे रिसर्चेस होती रहती हैं। तो सोशल न्यूरो साइंस और सोशल साइकोफिजियोलॉजी आर नाउ थ्राइविंग फील्ड्स, ये नई नई फील्ड्स डेवलप हो रही हैं। ओके, तो ये फोकस करते हैं किस पे, कि क्या क्या हमारे इट फोकस ऑन लर्निंग अबाउट व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी। ये तो हमें पता है ना, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी यही स्टडी करती है, और इंटरेक्शन भी हमने देख लिया कैसे क्या इंटरेक्शन है। ओके, देन नेक्स्ट इज सोशल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो इसमें बहुत एक अच्छी लाइन है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर पे फोकस करती है, राइट। हमने अभी तक जितना आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत समझा होगा, वहाँ पे हमें यही पता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम यही होता है कि जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी एबनॉर्मल पेशेंट्स हैं, उनको डायग्नोस करना, उनको ट्रीट करना, राइट। और ये तो हो गया क्लिनिकल साइकोलॉजी का फोकस। सोशल साइकोलॉजी का फोकस रहता है नॉर्मल बिहेवियर, क्योंकि वेन एवर वी आर इंटरेक्टिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट, तो वी बिहेव नॉर्मली, वो हमारा नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एबनॉर्मल है, राइट। तो इसका फोकस नॉर्मल पे रहता है। सो social psychological theory can shed great deal on light on so-called normal behavior. Both the branches, social and clinical psychology,
have had a long tradition of exchanging ideas and stimulating insights in each other's field. तो ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही एक दूसरे की थ्योरीज, एक दूसरे के आइडियाज़ एंड व्हाट नॉट सारा एक दूसरे से लेके अपने फील्ड्स में काम करते हैं. ओके, स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो भी अच्छा यूज़ करते हैं सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरीज का. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. आप जैसे समझेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब होता है, जब भी किसी पेशेंट को डायग्नोस कर रहा है, लेट्स से कल हम लोग बात कर रहे थे एग्जैक्टली ओसीडी के बारे में. तो ओसीडी का पेशेंट है अगर कोई, विच इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या लेट्स से बहुत सिंपल सा ले लेते हैं, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, राइट. तो उसका हम क्या समझते हैं, हम क्या, जब भी हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, जब भी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक डिप्रेसिव पेशेंट का इंटरव्यू जब वो लेगा, तो वो उसका जो इन्वायरमेंट है उसको भी समझने की कोशिश करता है. तो ये इस तरीके से यूज़ हो रही हैं सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरीज इन द फील्ड ऑफ सोशल क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्पेशली बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. ओके, नाउ आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा. देन वी हैव सोशल साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी. तो व्हाट इज कॉग्निशन, हमेशा से मैंने बताया है कॉग्निशन क्या है. इट इज़ आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी, कैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ थॉट प्रोसेस. आपका मेमोरी कैसे वर्क कर रहा है, हम क्या इवेंट्स नोटिस कर रहे हैं, एंड जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हैं बेसिकली. ओके, और कैसे हम उसको इनकोड कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है ना. ये सारी चीज़ें, ये सब कॉग्निशन के अंदर आता है. तो सोशल साइकोलॉजी ने काफ़ी कुछ बोरो किया है कॉग्निटिव साइकोलॉजी से, स्पेशली मेजर करना कॉग्निटिव प्रोसेस. अगेन सेम यहाँ पे चीज़ एप्लीकेबल है कि लोग जो हैं वो अपनी सोशल लाइफ्स के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है ना. ये क्या यहाँ पे बात हो रही है, सोशल लाइफ्स के बारे में क्या सोचते हैं, उनका जो मैकेनिज्म चल रहा है या जो थॉट प्रोसेस चल रहा है वो कैसा है ना. तो ये सोशल साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मेल जोल है, ठीक है. हाउ दे थिंक अबाउट अदर पीपल एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन देयर सोशल वर्ल्ड. तो जितना भी कुछ सोशल साइकोलॉजी में है वो सब सोशल वर्ल्ड से कनेक्टेड है. और आप इजीली, अगर आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपको पता है उनका काम क्या है, अगर आपको पता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है, और आपको ये भी पता है कि सोशल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है, तो आप उसको आराम से उसको दोनों फील्ड्स को इंटरैक्ट करके हम लिख सकते हैं एग्जाम में. देन आई थिंक इट इज़ द लास्ट फील्ड, लास्ट ब्रांच. नो, इट इज़ नॉट. डेवलपमेंटल एंड पर्सनालिटी. ओके, सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी का क्या कनेक्शन है. तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट भी है सेकेंड ईयर में, विच इज़ 109. इंटरेस्टिंग है एंड लेंदी भी है काफ़ी. ओके, तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक्चुअली हमें क्या सिखाता है कि जब आप कंसीव हुए, फिर आपका जन्म हुआ, बेसिकली आपका बर्थ हुआ, फिर आप थोड़ा आपका पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस चलता रहा, आपकी स्टेजेस आई, राइट. आप चाइल्डहुड में गए, फिर आप टीनेज में गए, फिर आप अडल्टहुड में गए, यार, राइट. फिर आपकी डेथ हो गई. तो पूरा मतलब आपका जो कहते हैं ना कि लाइफ स्पैन में क्या क्या हुआ और क्या क्या स्टेजेस, एक पर्टिकुलर एज पीरियड में क्या क्या स्टेजेस रहती हैं. बहुत सारी थ्योरीज हैं, विगोत्स्की की थ्योरी है, बहुत सारी हैं, बताऊंगी मैं आप लोगों को जब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी. तो वहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है, कैसे फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ टू डेथ क्या क्या आपके कैसे हम चेंज होते रहते हैं, क्या क्या चीज़ें हम अपने अंदर चेंजेस लाते रहते हैं अक्रॉस द लाइफ स्पैन. सो मोस्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट स्टडी चिल्ड्रन, क्योंकि डेवलपमेंटल जो एज एक रहती है ना, वो मतलब जैसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, वो बहुत रैपिडली डेवलप होते हैं. तो वहाँ पे अगर उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो लाइफ लॉन्ग वो प्रॉब्लम चलेगी, ठीक है ना. तो ये चीज़ मतलब मोस्टली जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट रहते हैं वो चिल्ड्रन को स्टडी करते हैं. सो जैसे कि यहाँ पर इसमें फिर ये भी बताया है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी has been studying that at what age children begin to show various patterns of social behavior. Yes.
शो हो रहा है? सर आपको नहीं हो रहा या किसी को भी नहीं हो रहा? हिमांशी, स्क्रीन मेरी विजिबल है? हाँ सर, आई थिंक आपका आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ। देन जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या स्टडी कर रही है कि कब किस उम्र में जाके किस एज में जाके बच्चे जो हैं अपना सोशल बिहेवियर दिखाना शुरू कर देते हैं। ओके जैसे एजेस होती हैं, स्टेजेस होती हैं कि कब बच्चा समझने लगता है कि अब उसकी बारी आ गई, टर्न टेकिंग जिसको हम बोलते हैं कि जब जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं ना, वो उनके अंदर टर्न टेकिंग नहीं रहती है कि जब मेरी बारी आएगी तब मुझे बात करनी है, बट एक स्टेज होती है, उसकी एक प्रॉपर एज होती है कि इस एज में आके बच्चे टर्न टेकिंग करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, तो ये सोशल बिहेवियर को बेसिकली स्टडी किया जा रहा है। देन सोशल साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड इन सेल्फ रेगुलेशन, इमोशन, जेंडर डिफरेंसेस, हेल्पिंग एंड एंटी सोशल बिहेवियर, और ये किस एज में हो रहा है ये सब। डोंट यू थिंक ये सब सोशल बिहेवियर्स के अंदर आ रहा है? आप दूसरों की मदद करोगे, आप या तो फिर एंटी सोशल रहोगे। सेल्फ रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, कैसे दूसरों के दूसरों जैसे हम देख रहे हैं कि हाँ लोग हैं हमारे आसपास मौजूद हैं, तो हमें सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा, अग्रेसिव टेंडेंसीज नहीं दिखानी है या जो भी है उस टाइम की सिचुएशन। ठीक है ना, इमोशनल हमारे इमोशनल भी इमोशंस जो हैं वो भी हमें थोड़े से फिल्टर्ड आउट करने पड़ते हैं, राइट। यू हैव टू बी वेरी फिल्टर्ड आउट व्हेन यू आर इन बिटवीन सो मेनी पीपल। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं और किस एज में कैसे डेवलप हो रहा है, किस पैटर्न में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस तरीके से ये दोनों फील्ड्स आपस में मिलके काम करती हैं, सोशल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ पर्सनालिटी साइकोलॉजी। तो पर्सनालिटी साइकोलॉजी का फोकस रहता है पर्सनालिटीज़ पे, ऑफ कोर्स, राइट। क्या ट्रेड्स हैं, क्या आपका एक स्टेबल एक पैटर्न है आपकी पर्सनालिटी का, ठीक है, आपके इनर प्रोसेसेस और ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे डिफरेंसेस पे भी फोकस किया जाता है कि हर किसी इंडिविजुअल का अपना एक पर्सनालिटी होता है और वो डिफरेंट होता है दूसरे से। लाइक मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, राइट। तो ये पर्सनालिटी है, तो सोशल और पर्सनालिटी का भी एक अच्छा क्लोज रिलेशनशिप है। एंड ये भी कहा जाता है कि इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट लुक्स इनसाइड द पर्सन, वेयर एज सोशल साइकोलॉजिस्ट लुक्स आउटसाइड द पर्सन। इट इज़ वेरी कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। सो अब हम इसको समझते हैं, द लाइन बिटवीन दीज टू फील्ड्स हैज़ बिकम ओवरलैपिंग। अब क्या हो रहा है रिसेंट ईयर्स में कि सोशल साइकोलॉजिस्ट इनर प्रोसेसेस पे फोकस कर रहे हैं और पर्सनालिटी साइकोलॉजी क्या कर रही है, वो सिचुएशंस को, कॉन्टेक्स्ट को, इन्वायरमेंट को, सर्कमस्टांसेस को, इन सारी चीज़ों को स्टडी कर रही हैं। तो थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग चल रही है। तो ये आप लोग इससे याद रखना है, सारी ये ऐसी जो चीज़ें रहती हैं ना जो इंटरेस्टिंग रहती हैं, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू रिमेंबर। ओके, हम इसको एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, याद आ जाता है जब लिखने बैठो ना एग्ज़ाम, तो ये चीज़ें याद आ जाती हैं। सो ये हमने पढ़ा कि सोशल साइकोलॉजी का विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी से क्या रिलेशनशिप है। आई होप इट इज़ क्लियर। इज़ देयर एनी डाउट टिल नाउ? फाइन, ठीक है। Then next we have levels of analysis of social behavior। तो ये क्या हो रही है बात, ये हो रही है लेवल्स की, किस किस लेवल पे एनालाइज किया जा रहा है ह्यूमन सोशल बिहेवियर को।
ठीक है, एक होता है इंटरपर्सनल लेवल पे, इंट्रापर्सनल लेवल पे आया है, ग्रुप लेवल पे, हाँ ग्रुप लेवल पे, ठीक है, तो ये हमें देखना है. So when we talk about individual intrapersonal level analysis, intrapersonal मतलब खुद से connection. So individuals involved are fundamental constituents in any social interaction as conceptualized in psychology. Every individual is unique in his or her biological inheritance, thought process, affect and behavior. Therefore, the basic level analysis of social behavior is individual intrapersonal, where the aspects like social cognition, values, attitude, social deviance and violent behaviors are studied. तो ये बेसिकली है क्या, ये इंट्रापर्सनल लेवल पे हो रहा है, खुद से इंडिविजुअल का खुद से क्या कनेक्शन है. ये अगेन वो सारी सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ को समझा जा रहा है, मतलब सोशल बिहेवियर को इस लेवल पे एनालाइज कर सकते हैं. खुद के वैल्यूज़ क्या हैं, खुद का एटीट्यूड क्या है, सोशल कॉग्निशन मतलब आप कैसे परसीव कर रहे हो सोसाइटी को, आप कैसे सोशल, आपका सोशल कॉग्निशन किस तरीके का है, आप कैसे जो भी सोसाइटीज़, आप जो भी लोग हैं आपकी सोसाइटी में, सोसाइटी इन द सेंस सब कुछ आ रहा है फिर उसमें, ठीक है ना, और कैसे आप उसको समझ रहे हो. देन सोशल डेवियंस, कितना आपको दूरी रखनी है, कितना आप सोशली डेविएटेड हो, एंड वायलेंट बिहेवियर्स. तो ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, तो ये बेसिक लेवल ऑफ एनालिसिस है. देन इंटरपर्सनल मतलब यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हैं, आपके अलावा लोग इन्वॉल्व हैं. सो इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड बाय अदर्स इन मैनी वेज, हम बहुत अलग अलग तरीक़ों से अफेक्टेड होते हैं. सो कम्युनिकेशन फ्रॉम अदर्स में सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल वर्ल्ड. कैसे हमें सोशल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग कैसे मिल रही है, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे, तो हम अपना सोशल वर्ल्ड, आसपास के चीज़ों को, आसपास के लोगों को नहीं समझ पाएंगे. ओके, तो कम्युनिकेशन दो लोगों में होती है. Then attempts by other at persuasion may change an individual beliefs about the world and his or her attitude toward person, groups and other objects. Social psychologists also study other interpersonal activities like cooperation, competition, altruism, aggression, prejudice and discrimination. अब बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ये बात पढ़ी थी ना कि सोशल साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे हम दूसरों को इम्पैक्ट करते हैं, दूसरों के बेसिकली बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, और कैसे दूसरे हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं. तो डोंट यू थिंक कि एक बहुत महान लीडर आया, जैसे कि ओशो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कोई जानता है ओशो को? इज लाइक अ स्पिरिचुअल मोटिवेशनल गुरु. यस, हाँ जी. तो हम जब उनके लेक्चर्स सुनेंगे, तो क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी बहुत डिवाइन पर्सनालिटी है, तो हम कहीं ना कहीं उनकी बातों से क्या हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस चेंज हो जाएंगे. डोंट यू थिंक कि हो सकता है, हम कहीं ना कहीं परसुएड हो जाते हैं, हमारे बिलीव्स चेंज हो सकते हैं. यस, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है, दुनिया को देखने का, लोगों को देखने का. एग्जैक्टली तो यही इंटरपर्सनल इंटरेक्शन है. इस लेवल पे हम एनालाइज करते हैं सोशल बिहेवियर को. और एक और चीज़, जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे यूज़ करूँ कि जैसे समझो आप लोग कि मैं साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, 2-3 साल से. अब मैं बोलूँ आप लोगों से, आप लोग नए नए आए हो साइकोलॉजी में, अब मैं आप लोग